अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास घेरने जा रहे हरियाणा के सरपंचों पर पंचकुला में किए गए लाठीचार्ज के बाद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सरपंचों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। उन्होंने सरपंचों पर बर्बरतापूर्वक भांजी गई लाठियां की न सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा की है, बल्कि उनकी आवाज को हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों से उठवाने और संसद में श्रम उठाने की बात कही है। दीपेंद्र हुड्डा झज्जर जिले के कस्बा बैरी में हलके के विधायक और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान द्वारा शुरू की गई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए आए थे। यात्रा को शुरू कराने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरपंचों पर बेदर्दी से भांजी गई लाठियां सरकार के अहंकार को प्रदर्शित करती है, लेकिन अहंकारी सरकार का अहंकार ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार हर वर्ग का अपमान कर रही है। खट्टर सरकार को 9 साल का शासन हरियाणा में पूरी तरह से विफल रहा है। इससे हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से ही जनता में जागृति लाने का प्रयास करेंगे। इनेलो की परिवर्तन यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में इनेलो का कोई वजूद नहीं है। तो जो हमने सारी बात कही आपके सामने ही है। हाथ से हाथ जोड़ो की अभियान की शुरुआत हुई है बेरी से, और जो है इस अभियान के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। भाजपा का जो 9 साल का शासनकाल रहा हरियाणा के अंदर, बहुत ही विफल सरकार साबित हुई। आज बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में हरियाणा देश में आगे पहुंच गया है और विकास में पिछड़ गया है। ऐसे में लोगों के बीच में हम जाएंगे और लोगों में जागृति लाएंगे और लोगों को ये हमारा संकल्प है। इनेलो की परिवर्तन यात्रा भी चल रही है, उसको कैसे? उसका कोई जो है वजूद हरियाणा प्रदेश में इनेलो का ज़्यादा है नहीं। उनके एक विधायक हैं, ज़्यादा वजूद है नहीं। बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह का अपमान सरपंचों का किया गया है, ये केवल सरपंचों का अपमान नहीं है, हरियाणा की जनता का अपमान है। क्योंकि इसी हरियाणा के जनता ने, जिन्होंने सरपंचों को चुना, उन्होंने इस सरकार को चुनने का काम किया। और अगर सरपंचों को अधिकार नहीं देने थे, सरकार को चुनाव भी नहीं कराने थे। मगर जिस रूप से सरपंचों का अपमान किया जा रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो, ये इस सरकार के अहंकार को प्रदर्शित करती है। ये सोच सरकार हर वर्ग को अपमानित करने का काम कर रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो सरपंच हो। हर वर्ग को सरकार जिस रूप में अपमानित कर रही है, ये मैं समझता हूँ अहंकारी सरकार का अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सरपंच एसोसिएशन, देखिए, ये अपमान जो सरपंचों का किया जा रहा है, वो क्या उन्होंने क्या फैसला लिया, वो उनके एसोसिएशन को ज़्यादा आप उनसे पूछें। लेकिन हम सरपंचों के इस अभियान में सरपंचों के साथ हैं। हर रूप से जो है हमारे सरपंचों के हक की बात को हम उठाएंगे, ना सिर्फ विधानसभा में, मगर ये क्योंकि पंचायती राज जो है, ये संस्थाएं, ये संविधान के अंदर संशोधन के बाद इनके गठन हुआ है। मैं संसद के अंदर भी अपने हरियाणा प्रदेश के सरपंचों की आवाज़ उठाऊंगा। पिछले सेशन के अंदर भी राज्यसभा में इस बात को मैंने उठाया था। और ये जो सरपंचों की जो लाठी सरकार ने लाठी से सरपंचों की आवाज़ बंद कराने की प्रयास किया है, ये सरपंचों की आवाज़ बंद ऐसे नहीं होती।